नमस्कार प्यारे दोस्तों। हम सतपुड़ा मेकाल श्रेणी का अध्ययन आज करेंगे। मेंस के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। प्री के फैक्ट तो इसमें आने ही आने हैं। मेंस के दृष्टिकोण से इसलिए महत्वपूर्ण बता रहा हूं क्योंकि 7 नंबर का प्रश्न बनने की संभावना यहाँ रहती है और आप अच्छे से अगर उसको लिख देते हो तो 5 से अधिक नंबर मिलने की संभावना बढ़ जाती है आपकी। चलिए, सतपुड़ा मेकाल श्रेणी को यदि हम मैप में देखें कि कहाँ है इसका क्षेत्रफल, तो दोस्तों मध्य प्रदेश का दक्षिणी भाग देखिए, ये सतपुड़ा मेकाल है। 11% क्षेत्रफल है, 34,000 लगभग किलोमीटर इसका, वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और 11% मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का ये है सतपुड़ा मेकाल प्रदेश। आप जानते हो हमारे दक्षिण में, मध्य प्रदेश के दक्षिण में जो क्षेत्र है वहाँ सतपुड़ा, और फिर उसके उत्तर में चलते हैं नर्मदा नदी और फिर उत्तर में विंध्य मिलता है। तो विंध्य सतपुड़ा दोनों मुख्य पर्वतमालाएं हैं और यही एक प्रदेश के रूप में भी जाना जाता है सतपुड़ा मेकाल, क्योंकि ये पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ मेकाल श्रेणी है, और पश्चिमी क्षेत्र में, इधर पूर्वी क्षेत्र में मेकाल और पश्चिम में यहाँ सतपुड़ा, तो इसे दोनों को मिलाकर सतपुड़ा मेकाल प्रदेश कहा जाता है। चलिए, परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या क्या लिखना है वो मैं आपको बताता हूँ। स्थिति कैसे बताओगे? सतपुड़ा मेकाल श्रेणी नर्मदा घाटी के दक्षिण में समानांतर स्थित है। नर्मदा घाटी आपने अभी पढ़ा है। नर्मदा घाटी के दक्षिण में क्या है? सतपुड़ा मेकाल। इसका विस्तार है 21.5 डिग्री से 23 डिग्री तक, ठीक है। और इसका जो देशांतरी विस्तार है ना, ये तो अक्षांशीय विस्तार था, देशांतरी विस्तार है 74.5 से 81 तक, यानी जितना नर्मदा घाटी का विस्तार है लगभग उतना ही देशांतरी विस्तार सतपुड़ा मेकाल श्रेणी का भी है। क्षेत्रफल 11% में बता चुका हूँ। जलवायु कैसी है? गर्मी साधारण पड़ती है, ठंड थोड़ी ज़्यादा पड़ती है। वर्षा यहाँ होती है मित्रों, इसलिए ठंड ज़्यादा पड़ती है। निर्माण कैसे हुआ? दक्कन ट्रेप की चट्टानों के साथ साथ धारवड़ क्रम। पश्चिमी का जो भाग है वो दक्कन ट्रेप से बना, वो पूर्व का भाग है वो धारवाड़ से बना। अब आइए चट्टान पर एक मैं ऐसा वीडियो बनाऊंगा, भले अपने सिलेबस में नहीं है, चीज़ें हट गई हैं अब, लेकिन वो वीडियो आप पढ़ लोगे ना, सब समझ में आ जाएगा कोई प्रदेश कैसे बना। भूगार्भिक समय सारणी पर मैं वीडियो लाने वाला हूँ। बहुत कुछ मेरे विज़न में है दोस्तों, करूँ क्या, अति व्यस्तता के कारण मेरा आ नहीं पा रहा है। मैं बहुत कुछ आपको देना चाहता हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हमारा उद्देश्य है। हमारी टीम क्वालिटी से समझौता नहीं करती। ये सब वीडियो आपको बनाकर हम देने वाले हैं, लेकिन अब समय की बहुत कमी है मित्रों, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। तो वो मैं वीडियो आपको जब बना दूंगा ना, आपको आसानी से समझ आ जाएगा कैसे से चट्टानें बदली। हाँ, तो वहीं से प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, ओडोविसियन, सिल्यूरियन सब काल में आपको पढ़ा दूंगा। आप बने रहो बस। संबंधित जिले आप बताओगे सतपुड़ा वाले, तो बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, ये नीचे के सारे जिले यहाँ से ना, यहाँ से आप देखते हो ना, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा ना, बैतूल, तो ये जिले आते हैं सतपुड़ा मेकाल श्रेणी में। चलो, बड़वानी बुरहानपुर तक भी जाएगी। वर्षा है 75 सेंटीमीटर से 150 तक। 75 कहाँ? पश्चिम में। पश्चिम में कम बारिश होती है मध्य प्रदेश में, पूर्व में 150 तक भी चली जाती है, तो ये याद रखना, क्योंकि यहाँ बंगाल की खाड़ी की शाखा और अरब सागर की शाखा, मानसून की दोनों शाखाओं से बारिश होती है मेकाल श्रेणी में, इसलिए सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। नदियों, यहाँ ताप्ती मिल जाएगी आपको, वेनगंगा, शक्कर, दूधी, पेंच, वर्धा, बावनथड़ी, ये सब नदियाँ यहाँ प्रवाहित होती है। नदियों की क्लास में हम विस्तार से पढ़ेंगे। इस क्षेत्र में काली व लेटेराइट मिट्टी पाई जाती हैं। जहाँ मृदा अधिक, जहाँ बारिश अधिक होती है वहाँ लेटेराइट प्रकार की मृदा पाई जाती है। यहाँ छिछली काली मृदा भी है दोस्तों, तो ये याद रखना। आपने काली मृदा जब पढ़ोगे ना, मृदा पे भी मेरा कंटेंट तैयार है, वीडियो आने वाला है जल्द ही। एमपी भूगोल हम बहुत जल्दी फिनिश करेंगे। तो जो काली मृदा है ना, वो 3 प्रकार की होती है, गहरी काली, सामान्य काली, छिछली काली। तो जो हमारी सामान्य काली मालवा में है, गहरी काली नर्मदा घाटी में है, और जो छिछली काली है वो सतपुड़ा में है। तो ये यहाँ मिलेगी आपको सतपुड़ा में छिछली काली मृदा। तो ये हो गई। अब इस मृदा से रिलेटेड ही अब आगे इसमें हेडिंग आप लिखिए, इसमें आप हेडिंग लिखना कृषि। तो कृषि इकाई की पाई जाएगी दोस्तों यहाँ पर। अगर आपकी मृदा छिछली काली है तो यहाँ पे गेहूँ उत्पादित हो सकता है, यहाँ पे कपास उत्पादित हो सकता है, यहाँ पे मक्का है, बाजरा है। पूर्वी क्षेत्र में लेटराइट मृदा है, तो ये थोड़ी सी कम गुणवत्ता की मृदा होती है, लेकिन इसमें भी मोटे अनाज है ना, रागी, कोदो, कुटकी, बाजरा, इस टाइप से हमारी फसलें हो सकती है। फसलें लिख लीजिए आप, ये करना। फसलों के बाद में आप यहाँ पर औद्योगिक बताओगे तो सतपुड़ा क्षेत्र में क्या है, खनिज दृष्टिकोण से काफ़ी समृद्ध प्रदेश है मित्रों ये। यहाँ मैं बालाघाट में जाओगे ना तो आपको मैग्नीज मिलेगा, आपको कोयला मिलेगा। सतपुड़ा क्षेत्र है कोयला का पूरा। तो खनिज में आप ये बता देना, मृदा के साथ खनिज वाली हेडिंग में क्या क्या बताओगे?
यहाँ लिखा नहीं है मैंने, है ना, कंटेंट राइटर द्वारा छूट गया है ये, कोई बात नहीं मित्रों, मुझे माफ़ करें, मैं आपको बता रहा हूँ, पर ये चीज़ याद रखें आप। तो यहाँ पर जो सतपुड़ा क्षेत्र है चाहो तो आप नोट कर लो वीडियो को पॉज करके। सतपुड़ा क्षेत्र में आप खनिज डालकर लिख सकते हैं तांबा मलाजखंड का, है ना, मैग्नीज बालाघाट का आप लिख सकते हैं। ठीक है, कोयला सतपुड़ा क्षेत्र है उसमें आप कर सकते हैं, वो बता देना। वन, मेन यहाँ वन लिखो, साल सागौन बहुत ही समृद्ध वन है मित्रों, तेंदुपत्ता, साल, सागौन, रोजवुड, ना सदाबहार आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं हमारे मेघालय क्षेत्र में। और वनों से सबसे समृद्ध क्षेत्र, सबसे ज़्यादा वनों वाला जिला जो बालाघाट है वो इसी क्षेत्र में आता है मित्रों। तो आप यहाँ वन भी बता देना, और यहाँ ऐतिहासिक संदर्भ भी तो आप बता सकते ही हो, है ना मित्रों। और साथ साथ देखो ना, यहाँ पर हमारा जो कलचुरी वंश रहा था दक्षिण में, तो उन्होंने जो युवराज देव प्रथम ने भी काफ़ी यहाँ कार्य किया था। और मराठों का क्षेत्र भी रहा है, गोंड वंश भी दक्षिण में जब बढ़ा था तो यहाँ इन्होंने सतपुड़ा क्षेत्र में, है ना, जैसे मंडला वगैरह, मंडला का किला, रामनगर, ये सब यहाँ पड़ता है। तो आप बता सकते हो मित्रों, है ना। जनजातियाँ, पातालकोट, यहाँ की जो जनजाति जनसंख्या यहाँ रहती है, आप आराम से बता सकते हो। जैसे जैसे पढ़ते जाओगे ना टॉपिक, ऑटोमेटिक लिंक करते जाओगे, मैं बता रहा हूँ। आप सिलेबस पूरा करते तो जाइए, सब चीज़ें जुड़ती जाएगी आपके माइंड में एक एक करके। निश्चिंत रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत लगातार करिए, बार बार रिवीजन करिए। वीडियो 1.5 पे कर लो, 2 पे कर लो, 2 बार देख लो, रिवीजन करते रहो, नोट्स बनाते रहो, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। इसी उम्मीद के साथ अब आपसे मैं अनुमति चाहता हूँ। तो ये था हमारा सतपुड़ा प्रदेश, ठीक है। और अगला जो आखिरी हमारा एक वीडियो बचा है उसमें हम बघेलखंड पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम, ये हमारे सातों प्रदेश पूरे हो जाएंगे, फिर हम भूगोल में आगे बढ़ेंगे जिसमें हम नदियाँ और जलवायु, मिट्टियाँ ये पढ़ेंगे, वनस्पति, फसलें, सिंचाई, खनिज, उद्योग, जनसंख्या, और हमारी यूनिट खत्म हो जाएगी। तो छोटी सी यूनिट है, अच्छी यूनिट है, महत्वपूर्ण है। 30 नंबर का मेंस में मामला है, 10 नंबर का प्री में है, ठीक है दोस्तों। तो अनुमति दीजिए अब मुझे, ताकि अगले वीडियो में आ सकूं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। बाय बाय।